कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। आज मैं अगली कड़ी लेकर आई हूँ आपकी जो मुहावरे और लोकोक्तियों की श्रृंखला में एक कड़ी और जोड़ने जा रही हूँ, और वो कड़ी है सफलता का स्वाद, और लोकोक्ति है उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। तो ये दोनों ही बातें एक नई उम्मीद की ओर इशारा करती हैं, नई सूरज की ओर इशारा करती हैं, जो हमारी ज़िंदगियों में निराशा बन जाती है, उससे उभर कर जब हम सफल होते हैं तब का क्या नज़ारा बताती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सूरज की विशेषता बता दूं कि हमारे पृथ्वी का जो सूरज है उसमें एक विशेषता होती है, वो ये कि उगता सूरज जो होता है ऊर्जावान होता है। इतनी ऊर्जा होती है कि वो पूरी पृथ्वी को प्रकाशवान कर देता है। इतना ही नहीं, उसमें पूरे पृथ्वी को रोशनी से भर देता है। कितनी ही जिंदगियां ऐसी होती हैं जो निराश हो चुकी होती हैं, उनमें फिर से उम्मीद भर देता है, एक आशा की किरण जगा देता है, फिर से उठकर नए ढंग से ज़िंदगी जीने की ओर प्रेरित करता है। और जब कोई सफल होकर जब कोई परेशानियों से उभर कर सफलता के शिखर पर पहुंचता है, तब लोग उसे पहचानने लगते हैं, उस पर अपने कई रिश्ते बना लेते हैं, रिश्ते बनाने लग जाते हैं, मतलब जताने लग जाते हैं। तो ऐसे में ये मुहावरा और लोकोक्ति मैं लेकर आई हूँ। इससे संबंधित एक मैं कहानी आपको सुनाना चाहूँगी। कहानी नहीं, एक हकीकत सुनाना चाहूँगी। ये बात उन दिनों की है जब देश आज़ाद हो गया था, अंग्रेज़ों से मुक्त हो गया था। लेकिन एक दुखद घटना ये घटी कि अंग्रेज़ों ने जाते जाते हिंदू और मुसलमानों में फूट डाल दी थी, और जिसके कारण देश का बंटवारा हो गया। देश का बंटवारा क्या हुआ कि अनेक लोग, असंख्य क्या मतलब हज़ारों में लोग बेघर हो गए, और कितनों ने अपनों को खो दिया, अपनों से बिछड़ गए, और देश से उधर से के व्यक्ति इधर आए, इधर के उधर गए। इस अदला बदली में कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो गई, घर बेघर हो गए। जो घर जैसा था वैसा का वैसा छोड़कर वो लोग नंगे पांव जिन कपड़ों में थे, जिन सिचुएशन में थे, उसी में वो भागकर अपने जो उधर हमारे हिंदुस्तानी थे वो इधर आए, इधर के उधर गए। तो इतनी बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी उन लोगों को। और दूसरी बात ये थी कि जो अपने थे उस समय उन्होंने भी पहचानना बंद कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि हम अगर शरण देंगे तो हमें उनका खर्चा पानी उठाना पड़ेगा। इस तरह से यानी कि ज़िंदगियों के जो सूरज थे वो अंधेरे में अंधकारमय हो गए थे, उनके भाग्यों का सूरज भी डूब गया था। और जब फिर धीरे धीरे पटरी पर आने लगे, जब एक समय का भी एक चक्र ऐसा होता है, एक इसमें अपने आप ही ज़िंदगी में उभरने का भी एक जज्बा होता है। ये भी एक चमत्कार ही कहेंगे कि प्रकृति का एक नियम है कि परिवर्तन होता है। अगर प्रकृति ने अंधकार दिया है तो अंधकार के बाद रोशनी भी होती है, क्योंकि रात के बाद सूरज उगता ही है, सुबह होती है, रोशनी होती है। तो इसी तरह से लोगों के जीवन में भी ऐसा हुआ। ऐसा एक हमारे साथ, मतलब ये इस जो पाकिस्तान से यहाँ आए तो उनमें हमारा परिवार यानी कि मेरे दादाजी का परिवार भी ऐसा ही था, जो लाहौर में हमारे दादाजी नौकरी करते थे। पंजाब में है, जो पंजाब में है, और वहाँ से इसी तरह से भागे थे अपने परिवार को लेकर, जैसे तैसे जिस सिचुएशन में थे उसी में भागकर वो लोग अमृतसर आए। अमृतसर में रिफ्यूजी कैंप में उनको रहना पड़ा। हालांकि मेरे दादाजी की सिस्टर बहन यहाँ अमृतसर में ही रहती थी, लेकिन उन्होंने शरण देने से मना कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि भी इतना खर्चा पानी, क्योंकि बच्चे, उनका परिवार बड़ा था, और उनको लगा कि उन्होंने मना कर दिया। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके यहाँ आकर सरकारी नौकरियाँ लगी, तो उनमें मेरे दादाजी को भी नौकरी मिल गई। जो नौकरी वो लाहौर में कर रहे थे, रेलवे में चीफ टाइम कीपर थे, उनको यहाँ पर भी वही पोस्ट मिली, और पोस्टिंग वो लखनऊ में हो गई उनकी। लखनऊ में आकर उनका परिवार रहने लगा, बसने लगा। रेलवे की तरफ से उनको रहने का स्थान भी मिल गया। तो धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी की पटरी लाइन पर आ गई और सरपट दौड़ने लगी। अब समय के साथ साथ बच्चे भी बड़े होने लगे, पढ़ाई लिखाई हो रही थी।
और फिर धीरे धीरे उनकी शादियां भी होनी थी। तो शादी में जब शादी रचाई गई तो उनकी बुआ यानी कि मेरे दादाजी की बहन जो अमृतसर में रहती थी वो भी शादी में शामिल होने के लिए आई। तब उनको जब देखा तो सब बच्चों के साथ घुल मिलकर बैठी थी, बातें कर रही थी, बड़ा प्यार कर रही थी। तब उनको देखकर मेरे पापा जी अक्सर बोलते थे, उगते सूरज को देखकर देखो सब सलाम करते हैं। उस समय हमें इतनी सहायता की ज़रूरत थी लेकिन हमें किसी ने सहारा नहीं दिया, और अब देखो आज सब कुछ ठीक है तो वो लोग भी हमारे पास आने लग गए जो हमें पहचानते नहीं थे। तो ये मुहावरा आपको, ये लोकोक्ति आपको समझ में आ गई होगी कि उगते सूरज को देखकर सब सलाम करते हैं। और दूसरी बात ये भी बता दूं कि सूरज जो है वो ऊर्जावान तो होता ही है, वो जिंदगियों को उभारने में नई उम्मीद की किरण जो जगाता है, ये एक नायाब तोहफा है प्रकृति का। मैं कहूँगी कि किसी को एक सी सिचुएशन में नहीं रहने देता, उसकी हर एक की किस्मत भी बदलती है, बदलाव ज़रूर आता है। तो इसलिए कभी भी किसी को छोटा मत समझो, हर एक के दिन भी फिरते हैं, दिन बराबर एक से नहीं होते। अगर आज अंधकार है तो कल वो रोशनी भी पाएंगे ही पाएंगे। तो आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं, और इतनी मुसीबतों के बाद जो सफलता का स्वाद आता है वो भी वही समझ सकता है जो इतनी ज़िंदगियों, इतनी परेशानियों के बाद अपनी मंजिल को पा गया हो। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से देश की आज़ादी का जो सफलता का स्वाद जो था वो सभी ने चखा। सभी को पता है कि कितनी परेशानियों के बाद हम आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अपनी राय भी ज़रूर दें। अगर आप कुछ और सुनना चाहते हैं, कुछ और अपनी मर्ज़ी से कोई मुहावरा या लोकोक्ति देना चाहते हैं तो आप ज़रूर दीजिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके अनुसार कहानी में रुख बदले। और साथ में मैं हिंदी व्याकरण भी साथ साथ और भी लेकर आऊँगी। और जो है आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, लाइक करें, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर भी ज़रूर करें कि आपके दोस्त भी इनका फ़ायदा उठा सकें। तो अगली कड़ी तक के लिए बाय बाय।